है सबको आप जान ही रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्रीकी साहब हैं, शरण जी हैं और प्रधान सचिव हमारे राजेश पांडे जी हैं। आज का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि कल 23 तारीख को हम लोग बिहार के जो पटना के जो बापू सभागार है उसमें एक पंचायत स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं और ये बहुत पहले से संभावित था। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे। ऐसे कंस्टिट्यूंसी वाइज भी कई एक सम्मेलन हम लोगों का हुआ है, लेकिन मन में ये बात थी कि पंचायत स्तर की जो सम्मेलन है पटना में भी हम लोग करें और पटना में बापू सभागार बहुत अच्छा एक जगह है जहाँ कि हम लोग कर सकते हैं और ऑडिटोरियम के रूप में भी है वो बापू सभागार। तो सिर्फ हम लोगों का चुनाव के पहले अपने कार्यकर्ताओं को रेस में लाने की बात है, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है। उनकी भूमिका जब ठीक हो जाती है तो मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने में बहुत सहूलियत होती है, सहायता होती है। क्योंकि हमारे मतदाता आप जानते हैं कि गरीब होते हैं और गरीब तबके के लोगों के सामने बहुत भारी समस्या होती है। तो उसी को हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो कल जुटेंगे उनको हम लोग तकनीक बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कैसे जुटें और कैसे लोगों को मतदान केंद्रों पर लाने का प्रयास करें और जिससे कि काफ़ी परसेंटेज ऑफ वोट आगे बढ़े। और परसेंटेज ऑफ वोट आगे बढ़ने का मतलब है कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित रहेगी। इसलिए एनडीए के पक्ष में जहां हम लड़ेंगे वहां तो खुद हम लड़ेंगे और जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां एनडीए के पक्ष में चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, चाहे रालोसपा का कैंडिडेट हो या नई पार्टी कुशवाहा जी बनाए हैं उनका हो, सबके लिए हम लोग सम्मिलित रूप में और एक उत्साह से काम करेंगे। क्योंकि टारगेट हम लोगों का है कि हर हालत में बिहार से एनडीए के झोला में 40 के 40 सीट हम लोग देंगे। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग यहाँ पर आए हैं ये बातें आएगी। ऐसे तो प्रचारित है, सब जगह हमारे लोग गए हैं, सब तैयारी में हैं। कहीं कोई बस से आ रहे हैं, कहीं कोई ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं और अपनी छोटी गाड़ियों से आ रहे हैं, सब अपने संसाधन से पहुँच रहे हैं। तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से जो पेपरों में आएगी बात या चैनल में बात आएगी, तो चूँकि आज का पेपर भी बहुत लोग देखते हैं तो निश्चित है कि ये बहुप्रचारित बात हो जाएगी। इसीलिए आज हम लोग आप लोगों का सहारा लिया है, आप लोग यहाँ पर कष्ट दिया है। और मेन बात हम लोग के सामने जो है वो तो पहले कह दिया कि हम लोग 40 में 40 सीट लाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान भारत में कोई दूसरा विपक्ष है नहीं। और आपने देखा कि जो एनडी कर के जो बनी थी संस्था वो अपने आप में शर्मरा करके ख़त्म हो गई है। किसी न किन प्रकार न कहीं सीट का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बारात का दूल्हा ही कमज़ोर है या संदेहात्मक है तो फिर बाराती का क्या औचित्य है। तो वैसी परिस्थिति में जो विपक्ष है एकदम कमज़ोर है, उसका लाभ हम लोग लेंगे और गांव-गांव में खास करके गरीब तबके के लोगों को इसके लिए उत्साहित करेंगे। जो 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें तो आएंगे ही, 2025 के लिए भी हम लोग अभी से तैयार हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आवे। वहाँ भी 200 पार होने का हम लोग का लक्ष्य है।
कि 200 पार हो जाएंगे विधानसभा में भी। तो इस तरह से जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है, उसको हम लोग बिहार में भी बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जान रहे हैं आप लोग, सब कुछ जान रहा है, समस्त हिंदुस्तान नहीं। अभी ग्रीस के राष्ट्रपति आए थे, आपने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी संसार में 5वां के आसपास में आ गई है और तीसरा बनने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब सब कोई समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर आर्थिक बात हो, या फिर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि G20 की बैठक में काफ़ी लोग आए और सब लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और एक लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी अपना वहाँ पर काम किए। तो ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है लोगों का, जो सौभाग्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को मिल रहा है। इस नेतृत्व को हम लोग बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग कल पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाई है। उम्मीद है कम से कम 15,000 लोग आएंगे और आज रात में भी करीब 2,000-3,000 कार्यकर्ता आ जाएंगे। सबको ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है और कल भी बढ़िया से ये होगा। क्योंकि बजट सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोग 3 बजे के पहले ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 3 बजे के बाद वोट की स्थिति आती है। हालांकि कि कैसा राजनीति करते हैं ये समझ में नहीं आता है कि उनको नेता विरोधी दल के हैसियत से विधानसभा में रह करके सरकार के बारे में अपनी बात बोलते, लेकिन वो न बोल करके वो बाहर जा कर के बोल रहे हैं और सिर्फ ऐसी घटिया बात बोल रहे हैं जिससे हमको आश्चर्य होता है। आश्चर्य ये होता है कि किसी भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है काम में, डिसीजन में, होता है मुख्यमंत्री का। और ये 17 महीना में मान के चल रहे थे कि लगता है मुख्यमंत्री यही थे, इसीलिए कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और लोगों को समझाने का बात कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में एकदम पटु हो गई है, इसलिए उनकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तो भी हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि ये असंवैधानिक बात बोल रहे हैं। कोई मंत्री कैसे कर सकता है जब मुख्यमंत्री का सहयोग न मिलेगा, उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कर रहे हैं, कुछ ही ढंग से बोल रहे हैं जैसे नीतीश कुमार कुछ थे ही नहीं थे, मुख्यमंत्री थे ही नहीं थे, सब कुछ थे तेजस्वी प्रसाद ही, और इसी चीज़ को लोगों में कह रहे हैं। तो हमको तो लगता है या तो राजनीतिक संवैधानिक ज्ञान नहीं है या नहीं तो इतना मन में अभिमान हो गया है जिसके चलते सारी बातें बोल रहे हैं। तो हम समझते हैं ये बात सब कोई नहीं समझेगा। हो सकता है उनके कुछ लोग होते हैं जो गलत बात को भी समझ जाते हैं, तो वो लोग समझेंगे। लेकिन भारत के बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि कोई भी मंत्रिमंडल में डिसीजन होता है उसका नायक चीफ मिनिस्टर होता है, न कि कोई मिनिस्टर होता है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई संवैधानिक पद नहीं है, बावजूद उसको ये कहते हैं कि हमने वैसा किया। तो हम समझते हैं ये उचित नहीं है। इन बातों का भी खुलासा करेंगे।